हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? यानी हमजानामा को चित्रित करने में इनमें से कौन सम्मिलित था? तो शुरुआत में हम देखें मीर सैयद अली और अब्दुल समद दो लोग थे, तो यहाँ पर मीर सैयद अली हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली। नंदलाल बसु द्वारा सृजित चित्र है, इनमें से पार्थसारथी जो चित्र है ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है, राइट आंसर पार्थसारथी हो जाएगा। सित्तल वासन गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो सित्तल वासन गुफा चित्रों का जो संबंध है वो हम देखेंगे तो सित्तल वासन जैन धर्म से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, क्योंकि सित्तल वासन में जैन धर्म संबंधित पहले प्रमाण हमें मिलते हैं। बेलारी की गुफाओं की खोज 1892 ईस्वी में किस अंग्रेज अफसर ने की? तो बेलारी गुफा की खोज 1892 में एफ फासेट महोदय के द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर बेलारी की खोज एफ फासेट ने की थी। उस भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रमा मतलब माप। आगे स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं में पांच पांडव नाम से पुकारते हैं? तो दिए गए विकल्पों में से बाघ गुफा जो है, बाघ की गुफा संख्या 2, पहली ग्रह गुफा, दूसरी पांडवों की गुफा, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंग महल। तो बाघ की गुफा संख्या 2 को पांडवों की गुफा के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर पंच पांडव गुफा बाघ गुफा हो जाएगा। तैल रंग है, तो तैल रंग हमेशा अपारदर्शी होता है, ध्यान रखना। जल रंग को छोड़ करके बाकी सब अपारदर्शी लगाएंगे, केवल जल रंग आएगा तभी पारदर्शी लगाएंगे। तो तैल रंग अपारदर्शी। तराशे गए चमकीले पत्थर के औजार कहाँ प्राप्त होते हैं? तो तराशे गए चमकीले पत्थर के जो औजार हैं वो हमें नवपाषाण काल में प्राप्त होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। चित्रकार जिसने थियोडोर जेनसन से तैल चित्रण में महारत हासिल की? तो थियोडोर जेनसन से तैल चित्रण में महारत हासिल की थी राजा रवि वर्मा ने, राइट आंसर राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ब्लॉक्ड एनर्जी चित्र श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार ने सृजित की? ब्लॉक्ड एनर्जी तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है, ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा तैयब मेहता। ब्लॉक्ड एनर्जी किसका है? तैयब मेहता का है। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया है? देखो इसमें हुमायूं गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हुमायूं ने नादिर उज़्ज़मा और नादिर उल अस्र की उपाधि मीर सैयद अली अब्दुल समद को दे दी थी, लेकिन सीरी कलम वाली जो उपाधि ये अकबर के द्वारा दी गई थी। और किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी ख्वाजा अब्दुल समद को, तो राइट आंसर यहाँ पर सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी गई थी। 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन थे? तो यहाँ ध्यान देंगे तो सेवकराम, शिवलाल, हुसाल लाल, जयराम दास, सही है। उल्लासलाल, जयराम दास, झुमकलाल, हीरालाल। हीरालाल इसमें ऑप्शन नहीं होगा, तो हीरालाल बी में भी हैं, सी में भी हैं और डी में भी हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो हमारा पहला हो जाएगा, सेवकराम, शिवलाल, हुल्लासलाल और जयराम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में पाए गए? तो भारत की, यहाँ देखो पशु पक्षी मानव पाए तो तीनों गए हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई एक टिक करना है, तो एक टिक करेंगे तो ज़्यादातर आकृतियाँ जो है वो पशुओं की हैं, इसलिए एक अगर सिलेक्ट करना है तो राइट आंसर पशु कर देंगे। नहीं तो अगर पशु पक्षी मानव तीनों दिया होता ये सभी तो कर देते, लेकिन ऑप्शन इस तरीके से है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम पशु लगाएंगे, बड़ी संख्या में पशु मिलते हैं। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? तो ट्रांसफिगरेशन चित्र जो है वो राफेल के द्वारा बनाया गया है। बहुत से लोग टीसिया लगाते हैं, लेकिन टीसिया गलत है, इसका राइट आंसर राफेल ही होगा। ट्रांसफिगरेशन राफेल के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराज
1745 से 53 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों में से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। तो ये महाराजा गज सिंह के समय बीकानेर में मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा था और मारवाड़ी प्रभाव हावी हो गया था। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो हंस जातक गुफा संख्या 17 में चित्रित है, क्योंकि सारी जातक कथाएं 17 में है। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी का प्रभाव उत्पन्न करता है। ध्यान देना, द्विआयामी तल पर हमेशा त्रिआयामी प्रभाव होगा, कोई भी पेंटिंग 3D नहीं होगी। त्रिआयामी प्रभाव वाली हो सकती है लेकिन 3D नहीं होगी। तो द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। परिप्रेक्ष्य, जो प्रोस्पेक्टिव हम बनाते हैं उससे वो त्रिआयामी का प्रभाव उत्पन्न करता है। प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो प्राचीन मिस्र के शासकों को फराओ नाम से संबोधित किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा फराओ। तो फरो हो जाएगा ए। फड़ लोक कला किसका एक रूप है? तो फड़ राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे? एन.एस. बेंद्रे जो है वो बड़ौदा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो सम्रांगण सूत्राधार, जो कि राजा भोज ने लिखा है, इस पुस्तक में अंतराल के लिए भूमि बंधन शब्द का प्रयोग किया गया है। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग जो है वो जस्टिनियन का काल है। राइट आंसर है जस्टिनियन। शुरुआत कांस्टेंटाइन के समय में हुई थी लेकिन स्वर्णिम युग, जो पहला स्वर्णिम युग है, वो जस्टिनियन के काल का है। राइट आंसर जस्टिनियन। राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप हमें सर्वप्रथम की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है विल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिखा में हमें सबसे पहले दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। इंद्रधनुष रंग क्रम को लोकप्रिय रूप से इस प्रकार भी जाना जाता है। तो दो तरीके हैं, एक तो बैनी आह पिनाला हिंदी में याद करते हैं, और विब ग्योर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इंद्रधनुष के रंगों का जो सही क्रम है उसको हम याद करते हैं बैनी आह पिनाला से और या विब ग्योर से। तो राइट आंसर विब ग्योर हो जाएगा डी। सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो लघु चित्रण शैली में जैन शैली का जब कभी पूछे तब हमें लगाना है पोथी चित्रण, बाकी सब लघु चित्रण होगा। तो पोथी चित्रण की बात होगी तो हमें लगाना है अपभ्रंश शैली। राइट आंसर अपभ्रंश शैली हो जाएगा। सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण अपभ्रंश शैली में हुआ है। उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने नवे रस का परिचय दिया। तो नवा रस अभिनव गुप्त ने दिया था, जो कि शांत रस था। तो राइट आंसर अभिनव गुप्त हो जाएगा, क्योंकि भरत मुनि ने रस सिद्धांत दिया, उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी। बाद में अभिनव गुप्त ने नौवां रस शांत रस जोड़ करके रसों की संख्या 9 कर दी थी। तो राइट आंसर अभिनव गुप्त हो जाएंगे। भारतीय षडंग 6 अंग के रचयिता कौन है? तो षडंग यशोधर पंडित के द्वारा लिखा गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां गुआचे माध्यम में चित्रित है। राइट आंसर हो जाएगा गुआचे। मंसूर किस चित्रण में सिंहस्थ कलाकार थे? तो मंसूर जो है वो पशु पक्षी व वनस्पतियों के चित्रण में माहिर थे। दशावतार गुहा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 15 में स्थित है। गुफा संख्या 15 में दशावतार, जिसे कि राष्ट्रकूट राजा दंत दुर्ग ने बनवाया था। तो राइट आंसर एलोरा हो जाएगा। रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? तो रंगीन कांच की खिड़कियां गोथिक शैली की विशेषता है। राइट आंसर गोथिक शैली हो जाएगा। मरणासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या, मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में स्थित है। राइट आंसर 16 हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की? अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया था अभिनव भारती। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है। गुजरात की लोक कला कौन सी है? तो साथिया जो है ये गुजरात की लोक कला है।
वर्ली महाराष्ट्र की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, साथिया गुजरात की, रंगोली महाराष्ट्र की। तो यहाँ गुजरात का पूछ रहा है, साथिया सही हो जाएगा। हचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्र नाथ को किस चित्र श्रृंखला से है? तो हचबैक ऑफ द फिशबोन ये अरेबियन नाइट श्रृंखला से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अरेबियन नाइट श्रृंखला। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरे तक पहुंचाना, अपनी सरल और प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, उक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उक्त सभी। अल्तामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया है? तो अल्तामीरा के जो गुफा चित्र हैं उन्हें जानवरों की चर्बी के मिश्रण से, प्राकृतिक रंग, कोयला, इन सभी का प्रयोग करके, देखो प्राकृतिक रंग यहाँ नहीं होगा लेकिन कोयला और जानवर की चर्बी के मिश्रण से ये दोनों होंगे, इसलिए प्राकृतिक भी, ऑप्शन के हिसाब से प्राकृतिक भी सही किया है। इसका जो राइट आंसर बताया गया वो है इन सभी का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्राकृतिक रंग जो दिया हुआ है इसकी जगह खनिज रंग होना चाहिए। तो खनिज रंग जानवरों की चर्बी के मिश्रण से और कोयला से, तब जाकर के ये सभी का हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें है इन सभी का प्रयोग हुआ है। अजंता के चित्र संबंधित हैं, अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि अजंता पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। पुरातात्विक महत्व का लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाने पर उसका, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान देना, इसको समझो। किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाने पर उसका मान बढ़ता है, ये ध्यान रखना। रंग के 3 गुण होते हैं, रंगत, मान और सघनता। तो जब हम रंग में सफेद रंग मिलाते हैं तो उसका मान बढ़ता है, और जब उसमें काला रंग मिलाते हैं तो उसकी सघनता बढ़ती है। तो यहाँ सफेद रंग पूछ रहा है तो सफेद रंग से मान बढ़ेगा और काले रंग से सघनता बढ़ती है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा मान बढ़ जाता है। कालीघाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार कौन था? तो कालीघाट के पटचित्रों से यामिनी राय प्रेरित थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो स्थिर बिंदु से दृष्टि बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, राइट आंसर दृष्टि रेखा हो जाएगा। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो एलोरा की गुफा संख्या, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में है, राइट आंसर 16 हो जाएगा। अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है? अंजलि इला मेनन प्रसिद्ध चित्रकार है, तो राइट आंसर चित्रकला से हो जाएगा। बंगाल शैली स्कूल के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन प्रकाश और वर्णकन स्पेक्ट्रम के गुणों के प्रति आकर्षित था तथा घन चित्रण शैली क्यूबिस्ट की भांत चित्रकारी करता? घन चित्रण, क्यूबिस्ट यानी घनवाद की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा गगनेन्द्रनाथ टैगोर। सांची के कितने तोरण द्वार हैं? तो सांची के 4 तोरण द्वार हैं, राइट आंसर हो जाएगा 4। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मधुबनी चित्रों में हम देखेंगे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। गोथिक मोजाइक कला में टीसेरेई क्या है? तो गोथिक मोजाइक कला में टीसेरेई जो है वो रंगीन छोटे घन टीसेरेई कहलाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रंगीन छोटे घन टीसेरेई कहलाते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी आज की श्रृंखला कंप्लीट हुई। मिलेंगे नए प्रश्न में, नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।